हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कृषि जगत चैनल पर। मैं कृषि के आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। धान एवं आलू के लिए नाइट्रोजन उर्वरकों के किस रूप को प्राथमिकता देंगे? नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट, इनमें से कोई नहीं। बी अमोनिया। धान, गन्ना तथा आलू के लिए अमोनिया उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जबकि तंबाकू, आलू व अंगूर में अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग न करें। तिलहन व दलहनों में अमोनियम सल्फेट अन्य उर्वरकों की अपेक्षा अच्छा रहता है, जो नाइट्रोजन के साथ साथ गंधक की पूर्ति भी करता है। अल्प प्रदीप्तकाली पौधों में पुष्पन हुआ जब रातें अल्पकालिक हो, दिन दीर्घकालिक हो। रातें दीर्घकालिक हो, इनमें से कोई नहीं। रातें दीर्घकालिक हों। अल्प प्रदीप्तकालिक पादप शॉर्ट डे प्लांट्स ऐसे पादप जिन्हें पुष्पीकरण के लिए 12 घंटे से कम के प्रदीप्त काल की आवश्यकता होती है, उन्हें अल्प प्रदीप्तकालिक पादप कहते हैं। उदाहरण जैंथियम, तंबाकू, सोयाबीन, धान आदि। छिड़काव के लिए यूरिया की अधिकतम सांद्रता सीमा होगी 6%, 8%, 4%। इस तरह की कोई भी सीमा नहीं है। 6% यूरिया का 2-4 ml प्रति लीटर पानी के घोल का खड़ी फसल में छिड़काव करना चाहिए। यूरिया का उपयोग या छिड़काव सभी फसलों पर किया जा सकता है, जिसमें अनाज, दालें, सब्जी, फल, फूल, औषधियाँ और अन्य शामिल हैं। पीएलडब्ल्यू की बहुउद्देशीय अवधारणा दी गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा, अटावा अग्रामी योजना। उपरोक्त में से कोई नहीं। अटावा अग्रामी योजना यह एक ऐसी प्रभावशाली योजना थी जिसके परिणामों को देखकर देश में सामुदायिक विकास परियोजना को प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त हुआ, इसलिए इसे अग्रामी योजना कहते हैं। किस प्रचुर खनिज की उपस्थिति से काली मृदा का रंग काला होता है? जस्ता, तांबा, मैग्नीज, एल्यूमीनियम। मैग्नीज। इस मिट्टी में मैग्नीशियम चूना, लोहा तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टैनी फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोज़म कहा जाता है। चेरनोज़म मिट्टी मुख्य रूप से काल सागर, उत्तर यूक्रेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। ट्रिटियम एस्टिवम के भ्रूण पोषण में गुणसूत्र संख्या होती है 44, 63, 65, 67। 63 गेहूं की विश्व प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जिसकी खेती विश्व भर में की जाती है। विश्व भर में भोजन के लिए उगाई जाने वाली अन्य फसलों में मक्का के बाद दूसरी सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। धान का स्थान गेहूं के बाद तीसरे स्थान पर है। मूली एवं गोभी के बीच पहला अंतरजैनिक संकर बनाया गया था। रिम्फू 1890 में, हल 1945 में, एडम 1982 में, कार कैपो 1927 में। कार कैपो 1927 में। यह इंटरजेनिक हाइब्रिड एक ही परिवार के दो अलग-अलग प्रजातियों में पौधों के बीच एक क्रॉस है। इस संकर के बीज आमतौर पर बांझ होते हैं। मॉलिबेंडम की कमी से होता है गोभी में विभ पुष्प, मटर में तप्त रोग, नींबू वर्गीय में पीला धब्बा रोग। ये सभी फूली में फूल गोभी में विभ पुष्प, फूल गोभी में विभ पुष्प विकार सूक्ष्म पोषक तत्व मॉलिबेंडम की कमी से होता है। मॉलिबेंडम की कमी से पौधे में पत्तियां मुड़ी हुई और किनारे से सफेद होने लगती है, जो बाद में मुरझाकर गिर जाती है। बीच में फूल वाला भाग अनियमित रूप से बढ़ जाता है और फूलों में कर्ण का विकास नहीं हो पाता। जैविक नियंत्रण में न्यूक्लिको पॉलीहाइड्रोवायरस
एनपीवी का प्रयोग किया जाता है। चना फली छेदक के लिए, धान की गंधीबग के लिए, गन्ने में पायरिल्ला के लिए, इन सभी के लिए। चने में फली छेदक के लिए, चने की फसल में दाना बनाने की अवस्था में फली छेदक इल्ली का अत्यधिक प्रकोप होता है। प्रयोग करने के पूर्व 1 मिलीलीटर एनपीवी को 1 लीटर पानी में घोल बनाएं तथा ऐसे घोल को 250 से 500 मिलीलीटर हेक्टेयर की दर से 12 से 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव फसलों के लिए उपयोगी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।